नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। वक्त हो चला है 10 का दम का और साथ ही अब एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि ईरान के अमोल शहर में जोरदार धमाका हुआ है। डेयरी उत्पाद उद्योग परिसर में भीषण विस्फोट का मामला सामने आया। धमाके के बाद से इलाके में हड़कंप मचा है। ईरान में अमोल शहर के एक डेयरी उत्पाद उद्योग परिसर में भीषण विस्फोट हुआ, जिससे कि पूरा देश दहल गया। देश आर्थिक गतिरोध और राष्ट्रीय मुद्रा के भारी पतन के विरोध में बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों से जूझ रहा है। अमूल स्थित डेयरी कारखाने से धुएं का विशाल बादल उठता हुआ देखने को मिला। अब ये वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये क्षेत्र ईरान के सबसे बड़े डेयरी उत्पादकों में से एक माना जाता है। विस्फोट और आग ने चल रहे प्रदर्शनों को लेकर के अटकलों को जन्म दिया है। तो ईरान के अमूल तो फिलहाल ये ईरान की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि डेयरी उत्पादक के पास ये धमाका होता है। ईरान के अमूल शहर में जोरदार धमाका हुआ। धुएं का काला गुब्बार दूर से ही देखने को मिल रहा था। डेयरी उत्पाद उद्योग परिसर में भीषण विस्फोट की खबर सामने आई। धमाके के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। तो ईरान का अमोल शहर, जहां ये भीषण धमाका हुआ, ईरान के अमोल शहर में जोरदार धमाका देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि डेयरी उत्पाद उद्योग परिसर में ये विस्फोट हुआ। तो खबर अब ग्रेटर नोएडा से जुड़ी हुई, जहां पर ग्रेटर नोएडा में साउथ कोरिया के युवक की हत्या का मामला सामने आया, जो गर्लफ्रेंड ने युवक की चाकू मार करके हत्या कर दी। मणिपुर की युवती पर हत्या का यह आरोप लगा है। लिव इन रिलेशनशिप में ये दोनों रह रहे थे। नोएडा में साउथ कोरिया के नागरिक की हत्या का मामला सामने आया है। और साथ ही जानकारी आपको दे दें कि जहां हत्याकांड में उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह रही मणिपुर की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार किया गया। गर्लफ्रेंड लुनजेना पमाई पर वा योंग यू की हत्या का आरोप लगा है। नोएडा के सेक्टर 150 स्थित एटीएस प्योर्स हाईवे सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप में मणिपुर की रहने वाली प्रेमिका लुनजेना पमाई ने शराब के नशे में लॉजिस्टिक कंपनी के ब्रांच मैनेजर और दक्षिण कोरिया के नागरिक वा योंग यू की चाकू मार करके हत्या कर दी। आज दिनांक 4/1/2026 को जिम्स हॉस्पिटल से थाना नॉलेज पार्क पे मेमो प्राप्त हुआ कि एक व्यक्ति जिसका नाम डक ही यू है, जो साउथ कोरिया का रहने वाला है, उसकी डेड बॉडी मतलब ब्रॉड डेड ले आया गया है। इस सूचना पे तत्काल थाना नॉलेज पार्क पुलिस मौके पर पहुंची और जो जानकारी की गई है उसमें ये पता चला कि यह व्यक्ति एक महिला जो मणिपुर की रहने वाली हैं, उनके साथ लगभग 2 वर्षों से लिव इन रिलेशन में पति पत्नी की तरह रह रहे थे। ये भी जानकारी है कि यह व्यक्ति एक प्राइवेट कंपनी में ब्रांच मैनेजर का काम करता था तथा शराब पीने का आदी था, जिसको लेकर इस महिला से अक्सर झगड़ा हुआ करता था। कल भी ये लोग बाहर गए थे डिनर पे और फिर शराब लड़के ने पी थी और फिर घर में भी शराब पी थी और किसी और बात को भी लेकर इनके बीच में झगड़ा हुआ। मारपीट की नौबत आई। महिला के हाथ में चाकू आया और उसने जो उससे वार कर दिया, जिससे उसकी डेथ हो गई है। थाना नॉलेज पार्क पुलिस ने उस पंचायतनामा और की कार्रवाई करके पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भिजवा दिया है तथा सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। तो सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के हमले के 1000 साल पूरे हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर लेख लिखते हुए कहा है कि सोमनाथ सभ्यता की आस्था का प्रतीक है। सोमनाथ हमला मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से शामिल रहा।
फिर भी 1000 वर्ष बाद आज भी यह मंदिर पूरे गौरव के साथ खड़ा है और इसी मंदिर से जुड़ी है एक देवी प्रतिमा की अनोखी कहानी। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में शामिल यह मंदिर गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में स्थित है। सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह के पास स्थित इस मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसे खुद चंद्रदेव ने बनवाया था। इसका ऋग्वेद में स्पष्ट तौर पर जिक्र किया गया है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने यहीं पर देह त्याग किया था। मगर इस मंदिर से एक खास प्रतिमा मानता की कहानी भी जुड़ी हुई है, जो अरब से छिपाकर यहाँ लाई गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर एक ओपेड लेख उन्होंने लिखा। उन्होंने ये कहा है कि सोमनाथ ये शब्द सुनते ही हमारे मन और हृदय में गर्व और आस्था की भावना भर जाती है। मंडे मोटिवेशन में सोमनाथ से जुड़ी मानता प्रतिमा की अनोखी कहानी जानते हैं और मोदी 11 जनवरी को इस मंदिर में भी जाएंगे। वनानि दहतो वह्नेः सखा भवति मारुतः स एव दीपनाशाय कृषे कस्यास्ति सौहृदम्। जब जंगल में आग लग जाती है तो हवा उसकी सहायिका बनकर आग को फैलने में मदद करती है, लेकिन वही हवा एक छोटे से दीपक को पलक झपकते ही बुझा देती है। सच ही है, कमजोर व्यक्ति का कोई मित्र नहीं होता, अतः स्वयं सामर्थ्यवान बने। When fire catches thick forest, winds help strengthen the blaze. But the same winds put out the flame in a small lamp. So one must be strong to get help of others. No one helps the weak. भारत के लिए क्या था और आज ही इसको याद करने की आवश्यकता क्यों है, इसके लिए मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब सोमनाथ की पुनर्स्थापना हो रही थी तो 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा था, at the inaugural ceremony of Somnath, it is my view that the reconstruction of Somnath temple will be completed on the day when not only the magnificent edifice will arise on the foundation, but the mansion of India's prosperity will be really that prosperity of which ancient temple Somnath was a symbol. अर्थात उन्होंने कहा कि सोमनाथ की पूर्ण प्रतिष्ठा उस दिन नहीं होगी जिस दिन उस दिन नहीं होगी जिस दिन भव्य रूप में वह मूर्ति और मंदिर प्रतिष्ठापित होगा, बल्कि उस दिन पूर्ण मानी जाएगी जिस दिन भारत की समृद्धि का शिखर भी उसी प्रकार उठता हुआ दिखाई पड़ेगा। तो दिल्ली में सीएम योगी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। पीएम आवास पर सीएम योगी आदित्यनाथ और साथ ही ये मुलाकात जो हुई 1 घंटे की मुलाकात बताई जा रही है, जब 1 घंटे में कई मुद्दों को लेकर के बातचीत हुई। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात योगी आदित्यनाथ की हुई, और दूसरी तस्वीर जिस दौरान गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात योगी आदित्यनाथ ने की। करीब 1 घंटे हुई दोनों नेताओं के बीच बातचीत में सीएम योगी ने एसआईआर के आंकड़े लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत भी की। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी चर्चा संभव बताई जा रही है कि दोनों के बीच में हुई है। यूपी में राजनीति सरगर्मियां क्योंकि बढ़ती जा रही है, योगी ने दिल्ली में पीएम मोदी से जहां मुलाकात की तो उन्हें राम मंदिर का प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। इस दौरान योगी के पास एक फाइल ने सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। तो बिहार के बाद अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की बारी है। कुछ महीने बाद यहां भी इलेक्शन होगा। चुनावी हलचल के बीच पश्चिम बंगाल में एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो इन दिनों विवादों में बना हुआ है। दरअसल एक टेबल पर नोटों का बंडल रखा हुआ वीडियो में दिखाई दे रहा है। वहीं एक तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी का नेता मोहम्मद गयासुद्दीन मंडल पास में बैठा नजर आ रहा है और टेबल के दूसरी तरफ 5 लोग बैठे दिखाई दे रहे हैं। टीएमसी नेता गयासुद्दीन मंडल नॉर्थ 24 परगना जिले के बारासात एक पंचायत समिति के उपाध्यक्ष हैं और उनके साथ व्यापारी रकीबुल इस्लाम बैठे हैं, जो फोन पर बंगाल में किसी से बात करते दिखाई दे रहे हैं और बंगाली में बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि जिस दौरान वो बातचीत कर रहे थे फोन पर,
उनके सामने जो टेबल रखी हुई थी उस टेबल पर नोटों की गड्डियां थी। तो एक व्यक्ति की आवाज भी सुनी जा सकती है इस वीडियो में। बताया जा रहा है कि टीएमसी नेता से ये शख्स पूछता है कि खरीदारी कैश में या फाइनेंस पर होगी। इस दौरान एक अन्य शख्स थैला टेबल पर रख देता है और अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। हालांकि टीएमसी नेता इसे पुराना वीडियो बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वीडियो जमीन बेचने के बाद से जो कैश आया था ये उसका वीडियो था। तो दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में ट्रिपल मर्डर की सनसनीखेज वारदात सामने आई। यहां एक युवक ने अपने ही परिवार को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी ने अपनी मां, बहन और भाई को बेरहमी से पहले तो मौत के घाट उतारा, उनकी हत्या कर दी और वारदात के बाद खुद थाने पहुंचकर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। गली में भी सेम नंबर है, उसको देखा। फिर पुलिस वालों ने बताया कि हमारे पास कॉल आई है कि यहाँ पर इस मकान में 3 मर्डर हुए हैं। भाई इतना हमें मालूम है। तो कौन लोग रहते थे? किराए पर कोई रहते थे। मैं यहाँ नहीं रहता हूँ, मैं पीछे गली में रहता हूँ। मैं तो यहाँ मिलने के लिए आया था, लेकिन यहाँ पुलिस वालों ने बताया 3 मर्डर हुए। लेडीज है, जेंट्स, माँ, बेटा और बेटी। हाँ जी। तो जो मर्डर किया है वो किसने किया है? ये कह रहे हैं कि वो उन्हीं के बेटे ने किया है और उसी ने कॉल किया है कि मैंने मर्डर कर दिया है। उसने खुद ही कॉल कर दिया? उसी ने पुलिस वालों को कॉल किया। पहले 2 पुलिस वाले आए थे, उसके बाद में पुलिस वाले आते गए। उसके बाद पुलिस वाले आते गए और अब वो बता रहे हैं ऊपर गए हुए हैं कि 3 मर्डर। आज तकरीबन 5 बजे लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में एक व्यक्ति है जिसका नाम यशवीर है, उम्र इसकी 26 साल है। ये आया और इसने बताया कि इसने अपने फैमिली मेंबर्स हैं 3, उनको स्ट्रैंगुलेट कर दिया है। फैक्ट्स को वेरीफाई करने के बाद जब यहाँ पर हमारी पुलिस टीम पहुंची तो 3 हमें डेड बॉडीज़ मिली हैं और इसकी फर्दर तफ्तीश में भी यही निकल के आ रहा है कि ये काफ़ी फाइनेंशियल स्ट्रेस में था और मेंटली डिस्टर्ब भी था। इससे पहले 3-4 बार इसने सुसाइड के अटैम्प्ट्स भी किए हैं जो असफल रहे हैं और आज इसने अपने ही फैमिली मेम्बर्स को तकरीबन 2 बजे सबको पहले कुछ पॉइजनिंग सब्सटेंस दिया जिससे वो बेहोश हो गए और उसके बाद इन सभी को स्ट्रैंगुलेट कर दिया। सर क्या खिलाया था? अभी वेरीफाई कर रहे हैं, हर चीज़ वेरीफाई कर रहे हैं बिना उसके काम। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि सन की बेटे ने परिवार को किस कदर खत्म कर दिया और उसके बाद से अब वो खुद पुलिस के पास पहुंचा और पुलिस के सामने उसने सरेंडर कर दिया। हालांकि इस पूरे मामले की जांच अभी जारी है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दिल्ली से जुड़ी हुई दे रही है जहां पर ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई। साथ ही साथ ये जानकारी आपको दे दें कि जिस दौरान ये पूरा घटनाक्रम घटित हुआ, बताया जा रहा है कि एक सन की बेटे ने पहले अपनी मां और फिर अपनी बहन को मौत के घाट उतार दिया। लक्ष्मी नगर में एक बेटे ने कैसे अपने ही परिवार को खत्म कर दिया, ये उसकी कहानी हम आप तक पहुंचा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। दीपू चंद्र दास के बाद एक और हिंदू की हत्या कर दी गई। राणा प्रताप बैरागी नाम के शख्स की जो हत्या कर दी गई, राणा की हत्या गोली मारकर की गई है। जैसोर जिले के मुनीरामपुर इलाके में ये घटना घटी। ये घटना ऐसे समय में सामने आई जब कुछ ही हफ्तों पहले दीपू चंद्र दास समेत कई हिंदुओं की हिंसक मौत ने पूरे देश और भारत तक में चिंता बढ़ा दी थी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि अल्पसंख्यक समुदाय की लगातार बढ़ती असुरक्षा को उजागर करती है। जिस तरह से खुले बाजार में राणा प्रताप को निशाना बनाया गया, उसने बांग्लादेश की कानून व्यवस्था और अंतरिम सरकार की सुरक्षा तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों में दहशत है और हिंदू समुदाय के बीच डर और असुरक्षा का माहौल और गहरा हो गया है। भारत पहले ही इन घटनाओं को लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया जता चुका है। वहीं अब एक और हत्या ने हालात को और संवेदनशील बना दिया है। इससे पहले दिसंबर 2025 में मैमनसिंह में दीपू चंद्र दास की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या की गई। विजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या की गई। अमृत मंडल की भीड़ हिंसा में मौत हुई। अभी शरीयतपुर में खोकन दास को आग लगा करके मार दिया गया था। अब जैसोर में राणा प्रताप बैरागी की सरेआम गोली मार करके हत्या कर दी गई। तो वहीं सिर्फ हिंदुओं में पुरुष असुरक्षित नहीं है, लेकिन हिंदू महिलाओं पर भी कैसे अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश में। अब अगली खबर का रुख कर लीजिए कि बांग्लादेश में
हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार के मामले जो थमने का नाम नहीं ले रहे। हाल ही में बताया जा रहा है जहां कुछ दिनों में 4 हिंदुओं की हत्या की गई और उसके बाद आज एक और नाम सामने आया, तो दूसरी तरफ अब एक हिंदू विधवा महिला के साथ दरिंदगी का मामला भी सामने आया। घटना झेनाइदह जिले के कालीगंज के नादियापारा इलाके की बताई जा रही है। आरोप है कि यहाँ के 2 स्थानीय बदमाशों ने 40 वर्षीय हिंदू विधवा महिला के साथ पहले तो गैंग रेप किया और फिर उसे पेड़ से बांध करके उसके बाल काट दिए, उसके साथ मारपीट तक की गई और आरोपियों ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर। अमेरिका ने वेनेजुएला में मादुरो को सत्ता से हटाकर पूरी दुनिया को एक साफ संदेश दे दिया, लेकिन अब इससे भी बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जनवरी 2026 वॉर प्लान का ट्रंप की लिस्ट में सिर्फ वेनेजुएला नहीं बल्कि ग्रीनलैंड, ईरान, मैक्सिको, क्यूबा और कोलंबिया भी शामिल है। और सबसे चौंकाने वाली बात, ट्रंप ने ग्रीनलैंड को 20 दिन की डेडलाइन दे दी है। तो सवाल यह है, क्या दुनिया एक नए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की ओर बढ़ती जा रही है? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका से सहयोग नहीं किया तो अंजाम मादुरो से भी बदतर होगा। डोनाल्ड ट्रंप का बयान, अमेरिका अपने हितों से समझौता नहीं करेगा, चाहे इसके लिए कितनी भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। यानी साफ है, या तो अमेरिका की शर्तें मानिए या फिर सत्ता और देश दोनों खतरे में हैं। वेनेजुएला के खिलाफ राउंड 2 की तैयारी। अमेरिका राउंड 2 एक्शन की भी तैयारी में है। वेनेजुएला की सरकार को मेरे अनुसार काम करना होगा। अगर मेरे अनुसार काम नहीं हुआ तो अंजाम बुरा होगा। वेनेजुएला को कंट्रोल में लेना चाहते हैं ट्रंप। जनवरी 2026 में ट्रंप का पहला टारगेट ग्रीनलैंड। ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि ग्रीनलैंड मुझे चाहिए किसी भी कीमत पर। अब ग्रीनलैंड को 20 दिन की अल्टीमेटम दे दिया है। वही ग्रीनलैंड ने पलटवार करते हुए कहा कि ट्रंप के बयान भड़काऊ है और इससे अंतर्राष्ट्रीय तनाव बढ़ रहा है। क्या ग्रीनलैंड पर हमला करेंगे ट्रंप? ट्रंप के डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ स्टीफन की पत्नी का पोस्ट में ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में दिखाया गया। अमेरिकी झंडे के पास कैप्शन लिखा, जल्द ही। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को ग्रीनलैंड की जरूरत, ग्रीनलैंड को हासिल करना बेहद जरूरी। We need Greenland for national security, not for minerals. We have so many sites for minerals and oil and everything. We have more oil than any other country in the world. We need Greenland for national security. And if you take a look at Greenland, you look up and down the coast, you have Russian and Chinese ships all over the place. लेकिन सवाल यह है कि क्या अमेरिका यहाँ सिर्फ बयानबाजी कर रहा है या हमला तय है? ग्रीनलैंड के बाद ट्रंप की हिट लिस्ट में मैक्सिको, क्यूबा, कोलंबिया, इन सभी देशों को ट्रंप की सख्त और खुली चेतावनी। यानी जनवरी 2026 सिर्फ कैलेंडर की तारीख नहीं बल्कि दुनिया के लिए अलार्म है। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ रूस, चीन, ईरान और उनके सहयोगी। ट्रंप ने क्यूबा को दी सरेआम धमकी। क्यूबा को ट्रंप ने कहा नाकाम देश। मादुरो की सुरक्षा क्यूबा के ही सैनिक कर रहे थे। मादुरो की सुरक्षा में क्यूबा के 32 सैनिक मारे गए। क्यूबा को भी अमेरिका का दूर विरोधी माना जाता है। क्यूबा में मिगुएल डियाज कैनल की सरकार है। कोलंबिया में पेट्रो पर भड़के ट्रंप ने कोलंबिया के राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को निशाने पर लिया। पेट्रो पर अमेरिका में ड्रग्स भेजने का आरोप लगाया। कोलंबिया में 3 बड़ी कोकीन फैक्ट्रियां काम कर रही हैं। ट्रंप ने कहा वो कोकीन बना रहे हैं और अमेरिका भेज रहे हैं। राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को अपनी खैर मनानी चाहिए। पेट्रो ने वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की निंदा की है। मैक्सिको को लेकर ट्रंप ने क्या कहा? ट्रंप ने मैक्सिको पर कई गंभीर आरोप लगाए। राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम का अपने देश पर नियंत्रण नहीं। ट्रंप ने मैक्सिको में ड्रग कंट्रोल के हावी होने का दावा किया। ट्रंप ने कहा सरकार कार्टेल से बहुत डरी हुई है।
मैंने कई बार पूछा है, आप चाहती हैं हम कार्टेल को खत्म कर दें? राष्ट्रपति कहती हैं नो 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 मिस्टर प्रेसिडेंट, नो 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 प्लीज। ट्रंप ने कहा इसीलिए हमें कुछ करना होगा। It is happening. I think you see it. You see it all the time. Howard, you've seen it. That Cuba is ready to fall. You know? Yes. Cuba looks like it's ready to fall. I don't know if they're going to hold out. But Cuba now has no income. They got all of their income from Venezuela, from the Venezuelan oil. They're not getting any of it. And Cuba literally is ready to fall. And you have a lot of great Cuban Americans that are going to be very happy about it. अगर ट्रंप ने एक साथ कई मोर्चों पर हमला किया तो क्या ये सिर्फ रीजनल वॉर रहेगा या तीसरे विश्व युद्ध में बदल जाएगा? संयुक्त राष्ट्र, नाटो और ग्लोबल पावर सब अलर्ट मोड पर हैं। मादुरो के बाद अब सवाल सिर्फ वेनेजुएला का नहीं, सवाल है क्या ट्रंप की ये धमकियां दुनिया को युद्ध की आग में झोंक देगी? जनवरी 2026 दुनिया के लिए सबसे खतरनाक महीना बन सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। तो बांग्लादेश क्रिकेट इस वक्त बड़े संकट के मुहाने पर खड़ा है। बीसीबी का एक तरफा फैसला और आईसीसी के नियमों को खुली चुनौती और अब सवाल T20 वर्ल्ड कप 2026 पर। मुस्तफिजुर को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद बांग्लादेश का बदला हुआ तेवर, भारत में खेलने से इनकार, मैच श्रीलंका शिफ्ट करने की मांग और इस फैसले पर बांग्लादेश सरकार की मुहर। लेकिन आईसीसी के नियम साफ है, राजनीतिक दखल मंजूर नहीं, कोई बोर्ड मनमानी नहीं कर सकता। याद करिए, पाकिस्तान का अंजाम मेजबानी छीनी गई, टूर्नामेंट हाथ से गए और खिलाड़ियों का करियर दांव पर लग गया। अब वही राह बांग्लादेश चुन रहा है। सवाल यह है, क्या बीसीबी समय रहते पीछे हटेगा या आईसीसी इस बार बिना नरमी के सख्त एक्शन लेगा? एक फैसला और बांग्लादेश क्रिकेट सालों पीछे चला जाएगा। नजरें अब सिर्फ आईसीसी के अगले कदम पर ही है। छीनी गई, टूर्नामेंट बाहर हुए और खिलाड़ियों का करियर दांव पर लग गया। अब वही हालात बांग्लादेश में भी बनते दिख रहे हैं, जहां क्रिकेट से ज्यादा राजनीति हावी हो रही है। T20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बांग्लादेश जिस तरह का रास्ता अपना रहा है, उसे देखकर ये लगता है कि वो पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। अगर वो T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत नहीं आता है तो आगामी समय के लिए उससे ही नुकसान होगा। हालांकि बांग्लादेश के मैचों को भारत से श्रीलंका में शिफ्ट करने को लेकर भारतीय क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी ने अभी कोई जवाब नहीं दिया है। आईसीसी के नियम साफ हैं, किसी भी बोर्ड के खिलाड़ियों, लीग्स और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं पर मनमाना फैसला लेने का अधिकार नहीं है। जानकारी के मुताबिक आईसीसी ने पीसीबी से जवाब मांगा है और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो बांग्लादेश पर फाइनेंशियल पेनल्टी, होस्टिंग अधिकार छीनना और सबसे बड़ा खतरा T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने तक की कार्रवाई संभव है। जाने क्या है आईसीसी का नियम? पूरे विवाद में सबसे अहम भूमिका आईसीसी की है। कोई भी टीम टूर्नामेंट खेलने से इनकार नहीं कर सकती। किसी देश या बोर्ड को खुद फैसला लेने का अधिकार नहीं। सरकार या राजनीतिक दखल मंजूर नहीं। सरकार सिर्फ सुविधा और समर्थन दे सकती है। नियुक्ति, चयन और नीतियों में हस्तक्षेप नहीं। सभी फैसलों की जानकारी आईसीसी को रहे। बोर्ड का संविधान आईसीसी मानकों के अनुरूप। क्रिकेट गलियारों में चर्चा तेज है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी पीसीबी पर पहले से लगे प्रतिबंधों के बावजूद कुछ अंदरूनी लॉबिंग चल रही है और बांग्लादेश उसी राह पर चलता नजर आ रहा है। पाकिस्तान का अनुभव बांग्लादेश के लिए चेतावनी है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बीसीबी समय रहते सबक लेगा या फिर वही गलती दोहराई जाएगी। इस पूरे विवाद में सबसे ज्यादा नुकसान बांग्लादेशी खिलाड़ियों को हो सकता है। अगर आईसीसी ने सख्ती दिखाई तो आईसीसी टूर्नामेंट, फ्रेंचाइजी लीग्स और इंटरनेशनल करियर सब पर ब्रेक लग सकता है। खिलाड़ी असमंजस में हैं और टीम का मनोबल पूरी तरह से गिर चुका है। अब आपको बताते हैं कि T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के भारत में होने वाले मैच कब और कहां हैं। भारत में बांग्लादेश के मैच 7 फरवरी बांग्लादेश वर्सेस वेस्ट इंडीज, ईडन गार्डन्स, कोलकाता। 9 फरवरी बांग्लादेश वर्सेस इटली, ईडन गार्डन्स, कोलकाता। 14 फरवरी बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड, ईडन गार्डन्स, कोलकाता।
17 फरवरी बांग्लादेश वर्सेस नेपाल, वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। तो सवाल बिल्कुल साफ है, क्या बांग्लादेश क्रिकेट अपनी बड़ी भूल की ओर बढ़ रहा है? क्या T20 वर्ल्ड कप से बाहर होना लगभग तय है? और क्या ICC इस बार कोई नरमी नहीं दिखाएगा? एक गलती और बांग्लादेश क्रिकेट सालों पीछे चला जाएगा। नजरें अब ICC के अगले कदम पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।